हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा सफिशिएंसी से एक वीडियो जिसमें मैं आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस बताऊंगा डेटा सफिशिएंसी से कैसे आते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करेंगे डेटा सफिशिएंसी में। आप जान रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो आपको डेटा सफिशिएंसी की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे इस क्वेश्चन को करना है। देखिए, डेटा सफिशिएंसी में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको आंसर निकालना नहीं होता है। मतलब अगर आपसे पूछ लेगा कि किसी की सैलरी कितनी है, किसी का कॉस्ट प्राइस या किसी का सेलिंग प्राइस, या आपसे इंटरेस्ट पूछ लेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, आपको वो एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना है। ठीक है, कि उसकी सैलरी कितनी है या फिर इंटरेस्ट कितना आया है। आपको बस ये बताना होगा कि आपके सामने 2 या 3 स्टेटमेंट्स लिखे रहेंगे कि उनमें से कौन से स्टेटमेंट का प्रयोग करके आप आंसर को निकाल सकते हैं। या तो एक का, या तो दो का, या तो दोनों को मिला करके, या फिर आप दोनों को मिला करके भी आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आपको ये बताना होगा कि आप किस तरीके का इस्तेमाल करके आंसर को निकाल सकते हैं। आंसर क्या होगा, इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। तो इसलिए ये आपके टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन को करने के। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही से समझ नहीं पाते हैं कैसे क्वेश्चन को करना है और कहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके सामने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके लेवल को इंक्रीज़ करूंगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास भी डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मेल कर दीजिए या फिर कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ताकि मैं जब आगे वीडियो बनाऊं तो उनको अपने साथ इंक्लूड कर सकूं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मैं रखता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, लिखा हुआ है कि एप्पल सोल्ड 80% ऑफ द आईफोन्स इन इट्स इन्वेंट्री ड्यूरिंग सितंबर। व्हाट वाज द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ द आईफोन। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन ऐसा, पहले आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द एज ऑफ राम। ठीक है, और उसके बाद आपको स्टेटमेंट दिए रहते हैं। यहाँ पे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एप्पल ने 80% अपने आईफोन्स बेच दिए हैं सितंबर में। ठीक है, अपनी इन्वेंट्री से 80% आईफोन बेच दिए हैं। उसके बाद आपसे पूछा है कि टोटल रेवेन्यू एप्पल का कितना होगा इन सब फ़ोनों को बेचने के बाद में। अब रेवेन्यू अगर आपको चाहिए तो आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए, रेवेन्यू का मतलब क्या कि कितनी प्राप्तियां उसको हुई हैं। ठीक है, उसकी सम प्राप्तियां कितनी हुई हैं, फ़ोन को बेचने के बाद कितना पैसा उसको टोटल मिला है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एप्पल ने के कितने फ़ोन बिके हैं, नंबर में, परसेंट में नहीं। अब अगर ये 100 फ़ोन होंगे तो 80 फ़ोन बिके होंगे। अगर 200 फ़ोन होंगे तो 200 का 80, 160 फ़ोन बिके होंगे। तो आपको नंबर पता होने चाहिए कितने फ़ोन हैं वहाँ पे, तो आप निकाल सकते हैं उसका क्या, रेवेन्यू निकाल सकते हैं। या फिर आप, और इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि हर एक फ़ोन की कीमत कितनी है, तब आप टोटल रेवेन्यू निकाल पाएंगे। तो दो ये बेसिक एलिमेंट हैं जिनके आधार पे आपको ये मिलेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि आईफोन वर सोल्ड फॉर एन एवरेज प्राइस ऑफ ₹60K। 60K का मतलब 60,000, मतलब कि हर एक फ़ोन की ये एवरेज प्राइस कितनी थी, 60,000 रुपये थी। ठीक है, 60,000 रुपये की प्राइस थी, एवरेज प्राइस थी, ये बेचा गया है। चलिए, एवरेज प्राइस आपको पता चल गई, लेकिन इससे आप क्या निकाल सकते हैं, रेवेन्यू। देखिए, डेटा सफिशिएंसी में यही है कि आपको ये देखना है कि पहला वाला जो आपका स्टेटमेंट है, क्या उससे आंसर आ सकता है क्या, केवल उससे। दूसरे वाले को भूले रहिए कि दूसरा वाला आप समझिए कि वो है ही नहीं, केवल आपको ये पहला वाला केवल स्टेटमेंट पता है, दूसरा वाला है नहीं। ठीक है, अगर उससे आ सकता है आंसर तो वेल एंड गुड, उससे नहीं आता है तो आप दूसरे वाले पे जाइए। जब दूसरे वाले स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे तो आप पहले वाले स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देंगे कि पहला वाला स्टेटमेंट में भी कुछ कहा गया। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे गड़बड़ी क्या करते हैं कि दूसरा वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं और पहले वाले को एजम्पशन मान लेते हैं कि वो हमको पता ही पता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। दूसरे वाले को जब आप पढ़िए तो पहले वाले को भूले रहिए कि उसमें जो लिखा गया है उससे कोई मतलब नहीं है दूसरे वाले से। ठीक है, दूसरे वाले से क्या आंसर आ सकता है, क्या आ सकता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं आ सकता है तो आप क्या करेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करिए, पहले और दूसरे को कंबाइन करके आंसर आ पाता है क्या। फिर भी नहीं आता है तो आपका नेक्स्ट वाला जो कहता है कि दोनों से आप आंसर नहीं निकाल सकते, वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो अगर मैं ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन क्या है, 80% फ़ोन बेचे गए हैं और 60,000 उनकी एवरेज प्राइस है, इसको लेकर के चलूँ तो क्या मैं रेवेन्यू निकाल सकता हूँ क्या, तो नहीं निकाल सकता। क्यों,
प्राइस पता चल गई, ठीक है, प्राइस पता चल गई। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको 100 टॉफ़ियाँ बेचनी है, हर एक टॉफ़ी की अब आपको 100 टॉफ़ियाँ बेचनी है मैं कह दूँ, और आपसे कहता हूँ कि इसका बताइए कितना आपको रुपया मिलेगा, तो आपको अगर निकालना है टोटल कितना रुपया मिलेगा, तो एक तो आपको नंबर पता होना चाहिए कितनी टॉफ़ियाँ आप बेच रहे हैं, और दूसरा क्या कि एक टॉफ़ी की कीमत कितनी है। तो एक टॉफ़ी की कीमत मान लीजिए 2 रुपये है, तो आपको पता चल जाएगा कि 200 रुपये मुझे टोटल मिलेगा। लेकिन इनमें से अगर कोई एक वैल्यू रहे, जैसे यहाँ पे क्या है, प्राइस पता है लेकिन नंबर नहीं पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं टॉफियों की कीमत? नहीं निकाल सकते, ठीक है। फिर अब हम दूसरे पे आते हैं, मतलब पहले वाले से आंसर नहीं आ सकता। दूसरे वाले में क्या, ऑल बट 60 आईफोन्स इन द शोरूम इन्वेंट्री वर सोल्ड ड्यूरिंग द सितंबर। अब यहाँ पे नंबर बताया गया ऑल बट 60, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि सारे, लेकिन 60 फ़ोन यहाँ पे जो हैं वो, उनको 60 फ़ोन को छोड़ करके सारे फ़ोन बिक गए हैं। तो ऑल बट 60 का मतलब क्या कि 80% फ़ोन बिक गए हैं। 60% फ़ोन का मतलब क्या कि 20% की वैल्यू दे दिया, कितनी है? 60 फ़ोन के बराबर ये है। तो 80% फ़ोन की कीमत वैल्यू कितनी होगी? तो आप निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 60 गुणे में 80 बटे में 20, 20 चौके 80, 60 गुणे में 4 कितना गया? 240। अब आपको ये पता चल गया कि टोटल कितने नंबर में फ़ोन हैं। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप दूसरे से आंसर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरा आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको नंबर पता है, लेकिन हर एक फ़ोन की प्राइस कितनी है ये नहीं पता। ओके, तो दूसरे से भी आंसर नहीं निकल सकता है। थर्ड स्टेप क्या? दोनों को आप कंबाइन करिए, ठीक है, दोनों को आप कंबाइन करिए। तो कंबाइन अगर आप करते हैं तो आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। अब आपको पता चल गया, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी फुलफ़िल हो जाती है। क्या फुलफ़िल हो जाती है कि आपको एवरेज प्राइस पता है कि 60,000 उनकी क्या है, एवरेज प्राइस है, और फ़ोन कितने हैं? 240 हैं। तो बस आपको दोनों को गुणा कर लेना है और आपको रेवेन्यू पता चल जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल दोनों से आप नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर क्या होगा कि बोथ 1 and 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, कि दोनों की जरूरत पड़ेगी आंसर को निकालने के लिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको इनको परफॉर्म करना है और कैसे इनमें आपको सावधानियां भी बरतनी चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ज़्यादातर लोग यहीं पे गलती करते हैं कि वो पहले तो सोच लेते हैं 60,000 है, जब दूसरा पढ़ते हैं तो उनको जब ये पता चल जाता है क्या 240, तो इस बात को बिना सोचे कि पहले वाले को उनको नहीं लेना है, वो 240 और ये 60 करके सोचते हैं अब तो रेवेन्यू निकल आया, मतलब दूसरे वाले से आ सकता है। तो पहले वाले को कहते हैं गलत है, दूसरे वाले से आंसर आ सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप दूसरे वाले को करिए तो पहले वाले को भूलिए, पहले वाले को करिए दूसरे वाले को भूलिए, ठीक है। दोनों से नहीं आता है तो दोनों को कंबाइन करिए, उसके बाद भी नहीं आता तो आपका पांचवा ऑप्शन या जो भी ऑप्शन रहेगा जो कहेगा कि दोनों के आधार पर भी आप नहीं निकाल सकते, वो आपका सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं क्या है। ये भी आपका पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, अ डीडीए कॉलोनी हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फ्लैट्स। कोई डीडीए कॉलोनी है, डीडीए कॉलोनी क्या, जैसे हर एक शहर में होता है, आप डीडीए कहिए जीडीए कहिए, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो है, ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। उसके 2 तरह के फ्लैट्स हैं, ये लोग फ्लैट्स वगैरह बनाते हैं। एक है 1 BHK का और एक है 2 BHK का, 2 टाइप से हैं। क्या कह रहे हैं कि 65% ऑफ द फ्लैट्स आर 2 BHK, कि जितने भी टोटल फ्लैट्स हैं उसका 65% फ्लैट क्या है, 2 BHK हैं। द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड 1 BHK फ्लैट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड 2 BHK फ्लैट्स। मतलब कि 1 BHK फ्लैट्स जितने ऑक्यूपाइड हैं वो अनऑक्यूपाइड 2 BHK फ्लैट्स की दोगुनी संख्या में है, ठीक है। मतलब क्या कि मान लीजिए अनऑक्यूपाइड फ्लैट 20 हैं, तो 20 का दोगुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 40 फ्लैट आपके ऑक्यूपाइड वाले हो गए 1 BHK वाले। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, ये 1 BHK की का बताएगा ये नंबर कितना, और ये 2 BHK का नंबर है। मतलब दोनों में से कोई भी आपको एक पता चलता है, दूसरे का आपको नंबर पता चल जाता है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, व्हाट % ऑफ द फ्लैट्स इन द कॉलोनी आर ऑक्यूपाइड। अब आपसे पूछा गया है कि कितने % फ्लैट कॉलोनी में ऑक्यूपाइड है। अब आपसे ऑक्यूपाइड फ्लैट्स के बारे में जब पूछा गया है परसेंटेज, तो आप सोचिए अगर किसी का भी परसेंटेज आपको निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए। पहली बात तो क्या पता होना चाहिए, टोटल पता होना चाहिए। जब तक टोटल आपको नहीं पता, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपको टोटल 60 नंबर मिले हैं, तो बताइए आप कितने % नंबर आपने पाए। तो अगर मैंने आपको यहाँ पे पूर्णांक नहीं बताया, ठीक है, प्राप्तांक बता दिया 60 नंबर है, पूर्णांक नहीं बताया कि कितने में से 60 नंबर है। हो सकता है 60 नंबर का पेपर हो तब तो आप 100% पा गए, और हो सकता है 100 नंबर का पेपर हो 60% पाए हो, या हो सकता है 1000 नंबर का पेपर हो तब आप सोचिए आप
कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये 60 नंबर केवल नहीं बता पाएगा कि आप कितने परसेंट यहाँ पे नंबर पाए हैं। सबसे पहले क्या जरूरत होगी, आपको जरूरत होगी टोटल यहाँ पे फ्लैट्स कितने हैं वो पता होने चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। मतलब एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन का, आगे मैंने अभी स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है, ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आपको पता क्या होना चाहिए आंसर करने के लिए। टोटल पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ऑक्यूपाइड फ्लैट्स की संख्या कितनी है, मतलब इनका नंबर पता होना चाहिए। जैसे ये पूर्ण, ये आपका प्राप्तांक है 60, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों चीज़ें पता होगी तभी आप परसेंटेज निकाल पाएंगे, ठीक है, वरना आप नहीं निकाल पाएंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले टोटल और ये सारी चीज़ें पता चल पाती हैं कि नहीं। तो मैं पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, क्या करें, द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड 1 BHK फ्लैट्स इज 6 टाइम्स द नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड 1 BHK फ्लैट्स। अब देखिए क्या कह रहा है कि 1 BHK फ्लैट्स के बारे में, कि यहाँ पे जो ऑक्यूपाइड फ्लैट्स हैं और अनऑक्यूपाइड फ्लैट्स हैं उनके बीच में रेशियो दिया गया है। कितने का रेशियो, 6:1 का रेशियो ये दिया गया। ये क्या है, ऑक्यूपाइड है और ये क्या है, अनऑक्यूपाइड है, इनके बीच में रेशियो दिया गया, केवल 1 BHK का दिया गया है, ठीक है। मतलब अगर आप 1 BHK का ये निकाल लीजिए कितने 1 BHK फ्लैट्स हैं, यहाँ पे 1 BHK फ्लैट्स आपके 35% होंगे, ठीक है। आपके 2 BHK वाले तो दिया गया है कि 65% हैं, ठीक है। तो 1 BHK वाले कितने होंगे, 35% होंगे। तो लेकिन ये नहीं पता है कि टोटल किसका 35% और 65% है, ठीक है। तो पहले वाले का आप केवल लीजिए अगर स्टेटमेंट, तो आप आंसर कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल वगैरह कुछ भी पता नहीं है। टोटल पता होता तब हो सकता था, तो टोटल पता नहीं है तो नहीं कर सकते। अब दूसरे पे आ जाइए, जब दूसरे पे आइए तो पहले को भूल जाइए कि पहला वाला आपने पढ़ा ही नहीं है। दूसरे आप क्या कहता है, द कॉलोनी हैज टोटल 180 फ्लैट्स, कि कॉलोनी में कितने हैं, टोटल 180 फ्लैट्स हैं। तो अब 180 फ्लैट्स हैं, इसको लेकर के क्या आप आगे बढ़ सकते हैं। तो 180 फ्लैट्स हैं, चलिए मैं ले लेता हूँ 180 फ्लैट्स हैं। मुझे क्या पता करना है कि ऑक्यूपाइड फ्लैट्स का परसेंटेज कितना है। तो यहाँ से अब 180 ये पता चल गया, तो ये वाला जो ऊपर दिया गया है पैराग्राफ में जो दिया गया, ये दोनों स्टेटमेंट के साथ आप लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों के लिए कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। तो 180 में मैं निकाल सकता हूँ 2 BHK फ्लैट्स कितने हैं, तो इसका आप 65% निकाल लीजिए। 2 BHK का 65%, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और ये 13 और 2 9 18, 17 गुणे में 9 कितना, 117 आ गया। चलिए अब 117 आपको पता चल गया कि क्या है, 2 BHK के ये सारे फ्लैट्स आपके पास हैं। अब 1 BHK के फ्लैट्स कितने होंगे, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। 180 में से 117 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है। 63 फ्लैट आपके आ गए 1 BHK के। अब केवल दूसरे वाले को अगर आप लीजिए और पैराग्राफ में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लीजिए, तो आप निकाल सकते हैं क्या, परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि पैराग्राफ और दूसरे वाले को कंबाइन करके आप ये नहीं बता पाएंगे कि 117 में से कितने आपके ऑक्यूपाइड हैं और कितने अनऑक्यूपाइड हैं। यहाँ भी आप नहीं बता पाएंगे कितने ऑक्यूपाइड हैं कितने अनऑक्यूपाइड हैं। और आपको परसेंटेज क्या निकालना है, केवल ऑक्यूपाइड का निकालना है, मतलब दूसरे वाले को लेकर के भी आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, अगर दोनों को नहीं निकाल सकते हैं लेकर के, तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ठीक है भाई। दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करते हैं तो क्या पता चलता है हमको, 1 BHK का ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड का यहाँ पे रेशियो पता है। तो मुझे ये पता है कि 1 BHK फ्लैट्स कितने हैं आपके, 63 हैं टोटल। तो इसमें ऑक्यूपाइड फ्लैट्स कितने होंगे, तो वो मैं निकाल सकता हूँ 63, और ये गुणे में कितना हो जाएगा, 6/7। ये तो मेरे ख्याल से आपको निकालना आता होगा। 6 और 1 जोड़ेंगे 7 हो गया, और ऊपर 6 ऑक्यूपाइड निकालना हो, 7 9 63, 9 6 54 आ गया। 54 कितने फ्लैट्स आ गए ऑक्यूपाइड 1 BHK के। अब मुझे अगर ऑक्यूपाइड फ्लैट्स निकालने 1 BHK का आ गया और 2 BHK का चाहिए, तो वो भी निकाल सकता हूँ क्या मैं यहाँ से, तो देखिए निकाल सकता हूँ कैसे। आपको पता ये रेशियो है कि 1 BHK में जो ऑक्यूपाइड फ्लैट्स हैं उनकी संख्या अनऑक्यूपाइड 2 BHK फ्लैट्स की दुगनी है। मतलब अगर 54 को मैं आधा कर दूं, आधा मतलब 27 हो जाएगा, और उसको 117 में से घटा लूँ मैं, तो मुझे ऑक्यूपाइड फ्लैट्स मिल जाएंगे 2 BHK के, ठीक है। क्योंकि अनऑक्यूपाइड 2 BHK फ्लैट्स क्या हैं, ऑक्यूपाइड 1 BHK फ्लैट्स का आधा है। तो इसको आधा करिए, कितना मिल जाएगा, 27। ये कितने आ गए, अनऑक्यूपाइड फ्लैट्स आ गए किसके, 2 BHK के, ठीक है। तो ऑक्यूपाइड कितने होंगे, मतलब कितनों में लोग रह रहे होंगे या ले लिया होगा उन जिनको, तो आप 117 में से आप टोटल घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 90 आ गया, ठीक है। अब ये 90 आ गया, ये कितना आ गया, 54 आ गया। ऑक्यूपाइड का परसेंटेज है, तो टोटल आपको पता है 180 है, सब कुछ पता चल गया, दोनों का नंबर पता चल गया, टोटल पता चल गया, आप आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर आप निकालना चाहें तो 90 और 54 को जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा, 144 बटे में 180 और गुणे में 100, 0 से 0 कट गया, 18 8 144, 80% आ गया, ठीक है। ये आपको
यहाँ पे ये जो मैंने किया है ये आपसे पूछा नहीं गया, ये आपको बताया है मैंने ऐसे ही, लेकिन आपको केवल ये बताना था कि दोनों में से किसको लेकर के आप ये परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो बस मैंने जैसे आपको ओवरव्यू में बताया था कि टोटल पता होना चाहिए और कितना मतलब प्राप्तांक है और पूर्णांक आपको पता होगा, आसानी से निकाल लेंगे। तो टोटल मुझे दूसरे वाले से मिल गया और पहले वाले का पैराग्राफ का यूज़ करके मुझे अलग अलग ऑक्यूपाइड फ्लैट्स की संख्या पता चल गई, फिर आसानी से मैंने निकाल लिया। मतलब इसमें भी अगर आप देखिए तो दोनों को लेकर के आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेस्ट सीरीज। जैसे आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं तो उसको भी कोई ना कोई बनाता है, तो उसका भी कुछ कॉस्ट प्राइस होता होगा, फिर कुछ प्रॉफिट देता होगा, फिर आपको सेल करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस टेस्ट सीरीज की कितनी होगी। ये बस आपसे इतना सा क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन आपको पैराग्राफ में कुछ भी नहीं दिया गया है, आपको बस बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट ही पढ़ेंगे। आफ्टर सेलिंग द टेस्ट सीरीज अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द कॉस्ट प्राइस इनकर्ड, कि जब टेस्ट सीरीज को सेल करते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे 10% का प्रॉफिट होता है और हमको कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। तो आप पहले वाले को लेकर के क्या कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं क्या? तो जी नहीं, कहाँ से निकाल पाएंगे। आपको या तो प्रॉफिट दे देता, पूरा प्रॉफिट दे करके परसेंटेज दे देता कि प्रॉफिट हो रहा है इतने, आपका या कह देता कि प्रॉफिट या पूरा रेवेन्यू आपका मिल रहा है उसको 200 रुपये और प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो आसानी से आप निकाल सकते थे। कॉस्ट प्राइस का 110% बराबर में 200 और करके कॉस्ट प्राइस निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे नंबर में केवल परसेंटेज दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट है ये, ठीक है। मतलब ऐसे कि सीपी कितना हो जाएगा, सीपी का 110% आपको पता होता तो आप आसानी से निकाल लेते, लेकिन ये क्या है, खाली स्थान है, ये भी आपको नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। एक इक्वेशन दो अननोन, आंसर नहीं आ सकता। नहीं आ सकता भाई तो काट दीजिए। दूसरे वाले को पढ़िए, तो पहला वाला भूले रहिए। द सेलिंग प्राइस इज 11/10 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, कि सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस का 11/10वां हिस्सा है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही तो भाई हमको पूछा गया है। कॉस्ट प्राइस पता होगा तो आप 11/10 कर दीजिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा, सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। लेकिन सेलिंग प्राइस भी नहीं, यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस अगर दिया होता तो आप निकाल सकते थे। जैसे कहता सेलिंग प्राइस क्या है, 11/10 है, कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस इसका है 121 रुपये, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सीपी का 11/10 हिस्सा कितना हो जाता है, 121, तो सीपी बराबर कितना आ जाता है, 121 और गुणे में 10/11, 11 बार कट जाता है, कितना जाता है, 110 रुपये। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाला था। लेकिन यहाँ पे केवल ये बताया गया कितना आपका ये हिस्सा है, 11/10 हिस्सा है, लेकिन एसपी आपको बताया ही नहीं गया। तो कैसे आप निकाल पाएंगे, तो दूसरे वाले से भी आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम प्रयास करेंगे दोनों को कंबाइन करके देखते हैं क्या निकल के आता है। तो कंबाइन अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो कंबाइन भी करते हैं तो हमको यहाँ पे परसेंटेज और फ्रैक्शन ही यहाँ पे मिल रहा है। हमको ना तो सीपी यहाँ पे पता है ना तो एसपी पता है। दोनों में से किसी एक की कीमत तो हमको पता ही होती, तब हम आसानी से निकाल सकते थे। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो भी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है 110% और यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, 11/10वां हिस्सा है। बात तो वही है, दोनों में अलग अलग तरीके से बोली गई, बात एक ही बोली गई है। तो दोनों को क्या हम निकाल सकते हैं कंबाइन करके, क्या, तो हम दोनों को कंबाइन करके भी यहाँ पे आंसर नहीं निकाल सकते। यहीं पे अगर एक थर्ड स्टेटमेंट ऐसा होता जो कहता कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस केवल इतना ही देता है कि इसका सेलिंग प्राइस है 121 रुपये, तो हमारा काम बन सकता। हालांकि केवल थर्ड वाले को लेकर के चलते तो आपको नहीं मिलता आंसर, लेकिन पहले वाले को लेकर के थर्ड वाले से भी आप आंसर निकाल सकते थे, दूसरे वाले को लेकर के भी थर्ड वाले को आंसर निकाल सकते थे, और तीनों को कंबाइन करके तो आसानी से आ ही जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीसरा जो स्टेटमेंट है वो तो मिसिंग है, और दोनों को कंबाइन करिए तो आपको आंसर मिलता नहीं। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आप दोनों को कंबाइन करके भी आंसर नहीं निकाल सकते हैं। मतलब ना तो पहले से आंसर मिलेगा ना तो दूसरे से आंसर मिलेगा, दोनों से ही आंसर आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्हाट इज द स्टाफ स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी एक्स। कोई कंपनी एक्स है तो आपको बताना क्या है कि उसमें कितने स्टाफ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, आजकल 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको कराता हूँ, हालांकि बेसिक क्वेश्चन हैं, एडवांस लेवल के नहीं है, फिर भी एक धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं। क्या है कि पहला स्टेटमेंट कहता है कि मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज आर इन द रेशियो 2:3 रेस्पेक्टिवली। अब पहले एक से आपको आंसर मिलता है क्या, आपको टोटल स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है, कितने स्ट्रेंथ में है। तो यहाँ पे केवल मेल और फीमेल का क्या दिया गया, रेशियो दिया गया है कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है।
लेकिन अब यहाँ पे टोटल आपको पता होता तो आप बता देते आराम से, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये दिया होता कि मेल की संख्या कितनी है, 100 है, और मेल और फीमेल का रेशियो 2:3 है, तो आप आसानी से निकाल लेते कि 2/5 हिस्सा कितना है, 100 के बराबर है, तो टोटल कितने के बराबर होगा, तो आप आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये टोटल या एक मेल या एक फीमेल के नंबर भी नहीं दिया गया है, केवल अनुपात बताया गया है, तो अनुपात से आप निकाल पाएंगे क्या, तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। दूसरे वाले स्टेटमेंट को पढ़िए, ऑफ द ऑफिसर एम्प्लॉयज 80% आर मेल, कि कह रहे हैं कि जितने ऑफिसर एम्प्लॉयज हैं, ध्यान रखिएगा स्टाफ की बात हो रही है तो उसमें ऑफिसर भी होंगे, आपके उनके नीचे काम करने वाले करस्पॉन्डेंट भी आएंगे, प्यून भी आएंगे, सब कुछ आएगा, ठीक है। तो केवल ऑफिसर ही किसी कंपनी में होंगे ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। तो ऑफ द ऑफिसर एम्प्लॉय 80% आर मेल, कह रहे हैं कि जितने भी ऑफिसर एम्प्लॉय हैं उसमें 80% क्या हैं, मेल हैं। तो इससे क्या हमको टोटल स्ट्रेंथ पता चल पाएगी क्या, नहीं, काट दीजिए। द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 132, कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर कितने हैं, 132 है। तो ऑफिसर की संख्या आपको टोटल पता चली कितनी है, 132। आप चाहें तो इसका 80% निकाल सकते हैं, तो आपको मेल की संख्या पता चल जाएगी, मेल ऑफिसर की, ठीक है, मेल ऑफिसर की संख्या पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ से आपको टोटल स्टाफ की संख्या पता नहीं चल पाएगी, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तीसरे वाले स्टेटमेंट से भी आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं। अब हम चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्शंस में लिखे हुए 1 और 3, 1 और 3 को लेकर के क्या आंसर निकल सकता है, तो 1 और 3 को लेकर के आंसर नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है, क्योंकि मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ का रेशियो ऊपर दिया गया है, ठीक है, जितना कंपनी में जितने भी स्टाफ हैं उनका, और यहाँ पे केवल ऑफिसर्स की संख्या बताई गई है कि ऑफिसर्स की संख्या 132 है, ये रेशियो इस पर अप्लाई नहीं होगा। 2 एंड आइदर 3 और 1 ओनली, 2 को लेकर के हम निकाल सकते हैं, तो 2 को लेकर के हम नहीं निकाल सकते हैं। आइदर 3 और 1 ओनली, 3 और 1 और को लेकर के भी हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। आप तीनों को कंबाइन कर लीजिए तो भी आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कहीं भी आपको सही यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, या फिर यही बता दिया होता कि ऑफिसर्स की संख्या, जैसे यहाँ पे क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इज 132 एंड परसेंटेज ऑफ ऑफिसर दे देता कि ऑफिस में 50% ऑफिसर्स हैं, ठीक है। अगर ऐसा कह देता कि 50% ऑफिसर्स हैं तो हम यहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन ये भी नहीं बताया गया कितने परसेंट आपके ऑफिसर हैं ऑफिस में, ठीक है। 132 कितना है हमको नहीं पता टोटल नंबर का, तो यहाँ से भी हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो तीनों इन्फॉर्मेशन जो हमको दी गई हैं वहाँ पे क्या है, इनसफिशिएंट डेटा हमको दिया गया है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं तीनों को लेकर के भी। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा डेटा सफिशिएंसी में, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आप निकालने जा रहे हैं तो उसके लिए जो कोर वैल्यूज़ हैं जो आपको चाहिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, वो आपको कम से कम पता हो, तभी आप आगे क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको टोटल नंबर पूछा गया, लेकिन कहीं भी उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है कि उसके बारे में थोड़ा सा भी हिंट कहीं मिले। यहाँ पे रेशियो दे दिएगा मेल और फीमेल का, लेकिन ना तो मेल का बताया गया कि कितने नंबर ऑफ मेल हैं या तो फीमेल कितने हैं, वहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे ऑफिसर एम्प्लॉय में बताया दिया कि 80% मेल हैं, 80% मेल हैं, लेकिन टोटल ऑफिसर की संख्या कितनी है, मतलब कितने परसेंट ऑफिसर हैं, ये नहीं बताया गया है, तो यहाँ से भी आप नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे 132 ऑफिसर बताया गया है, तो इससे भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो टोटल इसका भी आंसर क्या होगा, डी वाला, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन विद द इंफॉर्मेशन इन ऑल द 3 स्टेटमेंट्स, ये आपका आंसर सही होगा, डी वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ प्रवीण, प्रवीण की मंथली सैलरी कितनी ही आपको बतानी है, ठीक है। स्टेटमेंट दिया गया, प्रवीण अर्न्स 1200 मोर देन अमन, कि प्रवीण क्या है, अमन से, मान लीजिए अमन है, इससे 1200 रुपये ज़्यादा कमाता है, तो इससे मुझे प्रवीण की सैलरी पता चलेगी क्या, नहीं। अमन की पता होती तो चल जाती, लेकिन यहाँ पे अमन की सैलरी नहीं पता, बस ये पता है जितना अमन कमाएगा उससे 1200 जोड़ के प्रवीण को मिल जाएगा, तो पहला वाला स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। द रेशियो बिटवीन अमन्स एंड विमल्स मंथली सैलरी इज 5:3, कि अमन और विमल की मंथली सैलरी के बीच का रेशियो कितना है, 5:3। क्या इससे प्रवीण की सैलरी निकल पाएगी क्या, नहीं निकल पाएगी, क्योंकि हमको टोटल तो पता नहीं है कितना आपका टोटल सबकी तीनों को मिलाकर के सैलरी है, तो हम निकाल सकते थे, कुछ वहाँ पे हो सकता था, लेकिन यहाँ पे केवल रेशियो दिया गया, उससे काम नहीं चलेगा। फिर बात करते हैं, विमल अर्न्स 1000 लेस देन अमन, तो विमल जो है वो अमन से 1000 रुपये कम पाता है, तो विमल की सैलरी कितनी हो जाएगी, अमन से 1000 रुपये कम है, ठीक है। तो इससे मुझे प्रवीण की सैलरी पता चलेगी क्या, अब देखिए विमल पे जब आएंगे आप तो केवल इसी तक रहिएगा, ऊपर दोनों को भूले रहिएगा, तो इससे भी नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। अब तीनों से हमको पता नहीं चल पाया है, तो हम क्या करते हैं
कि देखते हैं कि तीनों को मिला करके हमको पता चलता है क्या। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, एनी टू ऑफ 1, 2 एंड 3 आर रिक्वायर्ड, कि इन तीनों में से कोई भी 2 ले लीजिए तो वहाँ से पता चल जाएगा। तो अगर मैं कोई 2 ले लूँ तो यहाँ से मुझे पता नहीं चल पाएगा। कैसे नहीं पता चल पाएगा, कोई भी 2 लूँगा तो प्रवीण की सैलरी नहीं पता चल पाएगी। मान लीजिए इन दोनों को लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे रेशियो पता है, लेकिन सही एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता है कि कितना यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि पहले एक बार तीनों को लेकर के देखता हूँ क्या सैलरी निकल पाती है क्या, कि तीनों को रख के भी अगर सैलरी नहीं निकली फिर तो वही हमारे पास ऑप्शन बचता है कि तीनों को लेकर भी नहीं निकल पाए। लेकिन अगर सैलरी निकल सकती है तब हम देखेंगे। आपको क्या पता है कि यहाँ पे अमन और विमल की सैलरी का अनुपात 5:3 है। तो हम जानते हैं कि इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, मतलब आज अभी तक हम ये करते ही आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो ये x से गुणा कर लें तो अमन की सैलरी कितनी हो जाएगी 5x और विमल की कितनी हो जाएगी 3x। इसको यहाँ पे आप रिप्लेस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3x बराबर में 5x माइनस में 1000। इसको इधर ले आइए तो 2x इक्वल टू 1000 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 500। ठीक है, 500 आई, 5000 नहीं 500। और यहाँ पे अमन की जगह पे आपको रखना क्या है, इससे पता चला है क्या 5x, x की जगह पे क्या 500 और 5 तिया कितना हो जाएगा आपका 5 गुणे में 5 2500 और 1200 और जोड़ दीजिए 2700। मतलब प्रवीण की सैलरी आपको पता चल गई। लेकिन कैसे पता चली, इसको भी यूज़ किया, इसको भी यूज़ किया और इसको भी यूज़ किया तो पता चली कि नहीं। दोनों को यूज़ करके आप नहीं निकाल सकते। इन दोनों को यूज़ करिए तो प्रवीण आता ही नहीं है। ऊपर दोनों को यूज़ करिए तो आपको केवल यहाँ पे x की वैल्यू जैसे आप रख भी दीजिए 5x तो 5x प्लस 1200, लेकिन x की वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, पहले और तीसरे वाले को लीजिए तो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे केवल 2 इक्वेशन पता चलेगी लेकिन 3 अननोन हो जाएंगे, प्रवीण, अमन और विमल। तो 2 इक्वेशन 3 अननोन नहीं निकल पाएगा, मतलब तीनों को लेकर के चलना होगा तभी आप निकाल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला, ऑल 1, 2 एंड 3 टुगेदर आर रिक्वायर्ड। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी में होगा क्या कि आपको ऑप्शन को देखना होगा। हो सकता है आप किताब में प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं भी कोचिंग वगैरह का टेस्ट सीरीज लेकर के प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पे ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। हो सकता है किसी को टेस्ट सीरीज में आपको ये पता हो कि जो ए वाला ऑप्शन होगा उसमें पता होगा कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही होगा, तो बी वाले ऑप्शन में होगा जो दूसरा वाला सही होगा, तो सी वाला ऑप्शन होगा कि जो दोनों सही होगा, बोथ सही होगा, तो डी वाला ऑप्शन होगा जब दोनों गलत होगा। तो ठीक है, ई वाला ऑप्शन होगा कि आइदर 1 और 2 का होगा। तो ये एक आपके टेस्ट सीरीज का हो सकता है। दूसरी टेस्ट सीरीज जाए तो इसमें बी वाला ए होगा, ए वाला सी होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वहाँ पे जब आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है कि ये डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन को देखिएगा कि कौन से ऑप्शन में क्या चीज़ें कही गई हैं, क्योंकि आप आंसर निकाल लेंगे लेकिन अगर आप ऑप्शन को गलत टिक करके आएंगे तो आपके नंबर कट जाते हैं। तो ये आपकी बहुत छोटी सी एक एडवाइस है जिसको आप ले सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड। मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे कि कैसे इनको करना है। अभी इस पर मैं और आपको क्वेश्चंस दूंगा और आपके भी पास अगर क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मेल कर दीजिए, 1-2 दिन का समय है ताकि मैं उन क्वेश्चंस को लेकर के उस पर वीडियो दे सकूं आपको। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और लोगों को भी पता चल सके कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वीडियो को, तो आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको भी फायदा होता रहेगा कि रोज आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी कोई भी पोस्ट मिस नहीं होगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।